थैंक यू। इसमें ये है कि जो रिलीफ मेयर्स हैं उसमें सबसे पहले सैलरीड क्लास है, फिर एक्सपोर्टर्स हैं, और इसके साथ ही जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन या एओपीज हैं उनको कोई खास रिलीफ नहीं दिया गया। उनके जो टैक्स रेट है वो एज इट इज हैं। और सैलरीड क्लास में ये है कि जो ऊपर वाले स्लैब हैं उसमें रिडक्शन हुई है टैक्स की, और साथ ही जो 9% सरचार्ज था उसको जो है ना एबॉलिश कर दिया है। इसी तरह 7E था, जो कि शुरू से सारे बार्स और सब लोग इसके खिलाफ थे, तो जी। लीगल नहीं था। उसको पहले जो फेडरल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, उसने खत्म किया था, और इस दफा इन्होंने फाइनेंस बिल में भी उसको खत्म कर दिया है। तो ये तो है जो अच्छे मैयर्स हैं। इसके साथ साथ चूंकि टारगेट को काफी ज्यादा कर दिया है, 18 ट्रिलियन यानी 18,000 अरब है, जी। तो उस हिसाब से आप देखें कि जाहिर है वो इसी जो टैक्स नेट है उसी से ही पूरा होना है। क्योंकि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए हमारी इस दफा थी, काफी विश लिस्ट थी कि इस दफा एफबीआर में जो फील्ड ऑफिस है और उसमें जो पॉलिसी ऑफिस है, बजट पॉलिसी ऑफिस ने बनाना है, तो वो कोई लॉन्ग टर्म जो है ना पॉलिसी देंगे, कोई 5 साल 10 साल का जो है ना रोड मैप देंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया गया। उनको ये चाहिए ठीक था है। कि वो कम से कम बिजनेसमैन कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को, एफडीआई के लिए 5 से 10 साल का रोड मैप देते, ताकि लोग अपनी बजटिंग उस हिसाब से करते। लेकिन ऐसा यानी जो भी है उसमें जो ये बेहतरी वाले मैयर्स किए गए हैं वो तो अच्छा है कि एटलीस्ट जो सैलरी क्लास पिस रही थी, जो ट्रेडर से भी ज्यादा का वो जमा करा रहे थे टैक्स जो है, तो उनको कम से कम थोड़ा सा रिलीफ है। लेकिन वो शुरू के जो इनिशियल ब्रैकेट्स हैं उससे ही देना चाहिए था, ठीक है। जो 12 लाख तक जिनकी सैलरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बेयरेबल नहीं है, ठीक तो है। उनको भी यानी कंसीडर करना चाहिए था। एक तो बात जो आप कह रहे हैं खान साहब के लॉन्ग टर्म फैसले नहीं होते हैं, और जो भी टैक्स इस्लाहात लाई जाती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म फैसले किए जाएंगे तो शायद उससे फ़ायदा ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत का जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं वो साल की बुनियाद पर होते हैं। अगर हम ऑटो सेक्टर, वेजिटेबल ऑयल, सोना चांदी, मोबाइल पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी की बात करें तो 2% कम कर दी गई है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म की गई है, और शरह कम करने से रेवेन्यू में 47 अरब से कोई 6 करोड़ कमी वाक़ई होगी। क्या समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल, यानी जहाँ जितने आप टैक्स रेट कम करेंगे ना, उतने आपकी टैक्स बेस बढ़ने का चांस है। जब आपके टैक्स रेट बहुत ज्यादा होंगे, अब देखें इस वक्त जो आपके एओपी या इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, उसकी जो अपर स्लैब है वो 45% है, साथ सरचार्ज है 10% का। इसी तरह जो कारपोरेट सेक्टर है, जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड है, उनके सारे टैक्सेस अगर मिला लें तो वो 55 से 60% है। तो आप बताएं कौन इन्वेस्टमेंट करेगा कि अगर वो 60 रुपए 100 में से गवर्नमेंट के दे देगा, 40 रुपए से वो अपनी कैसे यानी सिस्टम चलाएगा। तो ये चीजें जो है ना, जब तक हम इन चीजों को रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटीज के साथ नहीं मैच करेंगे, हम तो काफी अरसे से ये कह रहे हैं कि आप जो पॉलिसी ऑफिस बना है उनमें जो है नुमाइंदगी दें। फेडरेशन चैम्बर है, आपके लाहौर चैम्बर है, कराची चैम्बर है, इसी तरह के जो टैक्स बार हैं उनको नुमाइंदगी दे, उन लोगों को इसमें शामिल करें, ताकि एक आपका जो ब्रॉडर जो पिक्चर है वो आपके सामने आए। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बिजनेस करते हैं, उनको पता है कि क्या क्या मसाइल हैं। एक ऑफिस में बैठा जो ऑफिसर है जिसने कभी जिंदगी में 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया, तो वो जाहिर है किस तरह बिजनेस फ्रेंडली कोई चीज कर सकता है या एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। वो तो एक अथॉरिटेटिव चीजें करेगा, और इसी वजह से नुकसान हो रहा है कि हमारी जो टैक्स बेस है वो नहीं बढ़ रही है, लोगों को हरासमेंट का फिक्र रहता है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो पेनल्टीज हैं, अब उनको भी एक रेवेन्यू मेयर के तौर पे ले लिया गया है। आपने 1000 रुपए को 25,000 कर दिया है, तो ये यानी इस तरह की चीजें कैसे यानी लोग ऑब्जर्व कर सकें। लोगों के लिए इस वक्त पहले एलैबोरेट कर सकें खान साहब, ये जो 1000 रुपये फीस थी अब 25,000 रुपये देना होगी, और जितने भी फाइलर्स हैं ये इजाफी उनको अब अगर कोई होगा। हाँ जी, ये टैक्स के अलावा है, अगर उसने एटीएल में आना है तो वो 25,000 इंडिविजुअल है वो जमा कराएगा, जो एओपी है वो 50,000, और जो कंपनी है वो 1 लाख रुपए। तो ये यानी इस तरह के जो हार्श मेयर्स हैं, आप तो डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि जी रिटर्न ना जमा कराएं, अच्छा आप 1 साल के बाद वो कर रहे हैं। ये चीजें ओपन एंडेड होनी चाहिए। जिस वक्त जो बंदा नेट में आना चाहता है उसको वेलकम करें। आप बजाय इसके कि उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि इतनी पेनल्टीज लगा के, एक तो टैक्स दे ऊपर से पेनल्टियां दे।